बादरायणं सुप्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 380 श्लोक से कम हुआ था। अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कस्मलं दुःखकारणम् चिन्तयात्मानमानन्द रूपं यन्मुक्तिकारणम्। अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कस्मलं दुःखकारणम् चिन्तयात्मानमानन्द रूपं यन्मुक्तिकारणम्। अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कस्मलं दुःखकारणम् चिन्तयात्मानमानन्द रूपं यन्मुक्तिकारणम्। एष स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी विज्ञानकोशे विलसत्यजस्रम्। लक्ष्यं विधायैनमसद्विलक्षणम् अखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय। एष स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी विज्ञानकोशे विलसत्यजस्रम्। लक्ष्यं विधायैनमसद्विलक्षणम् अखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय। एष स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी विज्ञानकोशे विलसत्यजस्रम्। लक्ष्यं विधायैनमसद्विलक्षणम् अखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय। भगवान भाष्यकार ध्यान की विधि बता रहे कि किस प्रकार से साधक को ध्यान करना चाहिए। पहले तो ये कहा कि मन को दृढ़तर करके ब्रह्म में संस्थापित करना।
और बाह्य इंद्रियों को अपने अपने गोलक में स्वस्थान में विनिवेश करना अर्थात निवेश कर देना, अर्थात बाहरी विषय की ओर प्रवृत्ति जो वृत्ति हैं उनको नियंत्रण करना। और शरीर कैसा होना चाहिए तो कहा निश्चल तनु, स्थिर और सुख आसन में रहे। और स्थिर निश्चल होकर के रहेंगे तो देह की स्थिति की हम अपेक्षा नहीं करें। देह की क्या स्थिति है, देह की स्थिति को छोड़ करके ब्रह्म और आत्मा की ऐक्यता का अनुभव करना। किस प्रकार से अनुभव करना? तन्मयतया। तन्मयतया मतलब तत्मय, तत्स्वरूप होकर के। वहाँ ध्याता और ध्यान का भी भेद न हो, केवल ध्येय के आकार में आकारित वृत्ति बने। अब वो वृत्ति कैसी हो तो अखंड वृत्तियाँ, वृत्ति भी बीच बीच में कटनी नहीं चाहिए, बीच में व्यवधान न हो। तो कब तक करें तो बोलते अनिशम अर्थात अहर्निशम, सदा सर्वदा उस सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा अथवा ब्रह्म और जीव की ऐक्यता का अनुभव करते रहे। अब वो जीव और ब्रह्म की ऐक्यता का अनुभव कैसा होना चाहिए तो उसमें बताया था आदि मध्य अंत से विहित। उस जीव और ब्रह्म की ऐक्यता का अनुभव ऐसा हो कि उसमें आदि का भी ज्ञान न हो, मध्य का भी ज्ञान न हो, अंत का भी ज्ञान न हो, अर्थात वो वृत्ति कैसी हो? अखंडाकाराकारित हो। अब वो ब्रह्म और जीव और ब्रह्म में जब ऐक्यता की अनुभूति होगी, उसका स्वरूप क्या होगा? चिदानंद रूपम, चित आनंद रूप है। और वो कैसा है तो विभुम, व्यापक है, अद्भुतम। इदमित्थम करके उसके स्वरूप का प्रतिपादन किया नहीं जा सकता, इसलिए वो कैसा है? अद्भुत। परमेश्वरम, परम ईश्वरम, जिसके अधीन में ये संपूर्ण जगत चल रहा, जितने भी ग्रह नक्षत्र ताराएं हैं जिसके माध्यम से चलते हैं, सब जिसके अधीन में है, परंतु वो किसी के भी अधीन में नहीं, इसलिए वो क्या है? परमेश्वरम। वो परमेश्वर का दूसरा क्या नाम है तो उसको प्रभु भी बोलते हैं, प्रभु। त्रिलोचनम, जिसके तीन लोचन है, अर्थात ज्ञान रूपी चक्षु से भी देखता है। अन्य लोग तो हम लोग समझ लीजिए सामान्य रूप से दो आंख से देखते हैं, परंतु वो क्या है? त्रिलोचनम, अर्थात जिसने अज्ञान को नष्ट कर लिया है, जिसके सानिध्य में अथवा इर्द गिर्द में अज्ञान की कोई स्थिति नहीं है। और प्रशांतम, जब तक अज्ञान रहेगा तभी तक व्यक्ति क्या होता है? अशांत। अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो व्यक्ति कैसा होगा? प्रशांतम, केवल शांत भी नहीं, प्रशांत, प्रकृष्टेन शांतम। ऐसे परमात्मा का मुनि क्या करे? चिंतन करें। मुनि चिंतन करके उसको क्या माने? समस्त साक्षिम, सर्वविध जितने भी पदार्थ हैं सब पदार्थों को क्या माने? साक्षी। साक्षी मान करके लक्ष्यभूत ब्रह्म में अपने मन को, चित्त को निश्चित करके जो स्थापित कर सकता है, वही व्यक्ति का जीवन क्या है? सार्थक है। इसलिए कोई हमें करना है। अन्य जितने भी जो अनात्मभूत पदार्थ है, अर्थ से रहित पदार्थ है, उनमें चित्त लगाने से, अयथार्थ ज्ञान का अनुभव करने से हमें कोई अर्थ अर्थात प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इसलिए सदा सर्वदा क्या करना? उस लक्ष्यभूत ब्रह्म में ही चित्त को स्थिर करके लगाना। अब भगवान कहते हैं कि देखिए, ये जो आत्मतत्व है, एक बार दो बार बोलने से समझ में नहीं आता, इसलिए स्वयं भगवान हमारे ऊपर करुणा करके
उसी तत्व के साक्षात्कार कराने के लिए, अनुभूति कराने के लिए कई सारे दृष्टांतों को दे करके अलग अलग रूप से उसका प्रतिपादन करते हैं। तो यहाँ भी करुणा अतिरेक के कारण आत्मनिष्ठा हो व्यक्ति में, आत्मनिष्ठा की प्राप्ति कैसे हो उसको प्रतिपादन करने के लिए आगे कहते हैं, अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम चिंतयात मानमानंद रूपम यन्मुक्ति कारणम। उपनिषदों में भी यही आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तिर निर्विषयम स्मृतम। केवल संसार में नहीं, कहीं भी किसी भी पदार्थ में समझ लीजिए, छोटे से बंधन के लिए भी कारण क्या होता है, एक मन ही होता है। अब कोई मन बंधन के लिए भी कारण है और कोई मन मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए भी कारण। जब उस मन को हम विषय की ओर लगाते हैं तो बंधन का कारण बन जाता है, और कोई मन हम विषय से हटा करके अलग कर देते हैं, अर्थात ब्रह्म में लगा देते हैं। दो ही तो हैं, एक तो ब्रह्मानंद, दूसरा विषयानंद। जब हम विषयानंद का अनुभव करते हैं तो ब्रह्मानंद से वंचित होंगे, जब हम ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं तो फिर विषयानंद से वंचित। तो एक आनंद में लगाए, यदि विषयानंद में लगाएंगे तो हम बंधन में होंगे, क्योंकि विषय क्या है समझ लीजिए, परिच्छिन्न है। तो हमारी वृत्ति भी जाकर के क्या बनेगी, परिच्छिन्न ही बनेगी। तो परिच्छिन्न वृत्ति बनेगी तो हमें सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, तो कितना मिलेगा, परिच्छिन्न ही मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। अब वो ब्रह्म कैसा है, अपरिच्छिन्न है। देखिए, ज्ञान का कोई भी आकार नहीं होता, इसलिए देखा जाए वो, इसलिए वो ब्रह्म अपरिच्छिन्न क्यों है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। निराकारतया धियाम, धी अर्थात बुद्धि, बुद्धि अर्थात ज्ञान, ज्ञान का कभी भी कोई भी आकार नहीं होता। जैसे विषय को ज्ञान ग्रहण कर लेता है अथवा विषय के साथ संबंध हो जाता है, वैसा ही उसका आकार बन जाता है। अब वो आकार बनने से फिर ज्ञान में परिवर्तन नहीं आता, कोई शुद्ध स्फटिक के समान। जो स्फटिक है, जो पदार्थ आएगा सामने उस पदार्थ जैसा बनेगा, जिसको उपहित कहते हैं, उपाधियों से उपहित हो जाता है। उपाधि से उपहित हुआ पदार्थ कभी भी उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जैसे स्फटिक लालिमा, पीत, रक्त इत्यादि के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार अपरिच्छिन्न परमात्मा भी विषय के साथ संबंधित होने पर भी उसको प्रभावित नहीं करता। इसलिए क्या करना, हम इस मन को भी उस अपरिच्छिन्न परमात्मा में लगा लेंगे, ब्रह्म में लगा लेंगे, तो कोई मन मुक्ति का कारण होगा। इसलिए अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, आत्मा का चिंतन करना होगा तो अनात्मा को छोड़ना ही पड़ेगा। अनात्मा को हम पकड़े रहेंगे तो आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। तो अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम। अब यहां कस्मल माने क्या, अंतःकरण में विद्यमान मल, अर्थात अंतःकरण में विद्यमान असूचिता, उस असूचि विषयक जो कस्मल है उसको क्या करना, ये दुख का कारण है, ऐसा सोच कर। क्योंकि देखिए, जब तक कोई भी पदार्थ हमारे दुख का कारण नहीं बनता, ये हमारे दुख का साधन है, हमें जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उस पदार्थ को हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे तो दुख का कारण है, ज्ञान होते हुए भी नहीं छोड़ते। दुख का कारण है, इतना ज्ञान होते हुए भी हम नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हमें उस पदार्थ में क्या हो रहा है, जिसको बोलते हैं शोभनाध्यास। उसी प्रकार प्रिय का अध्यास।
आनंद का अध्यास, चित्त का अध्यास, जिसको चिदाभास बोलते हैं, चित्त का अध्यास है। तो शोभन तो नहीं है, वो पदार्थ अच्छा नहीं है। अच्छा न होने पर भी उस पदार्थ में हमने क्या कर दिया, अच्छा का आरोप कर दिया, शोभन का आरोप कर दिया, शोभन का अध्यास, ये अच्छा है। दुख देता है, दुख देने पर भी हमने उसमें क्या कर दिया, सुख का आरोप कर दिया, हमें उसमें सुख का अध्यास हो गया, सुखाध्यास, सुख नहीं है। उसी प्रकार यहाँ जितने भी जो अनात्म पदार्थ है, इन सर्वविध अनात्म पदार्थों में भी हम क्या करते हैं, आत्मा का अध्यास करते हैं। अब अनात्म पदार्थों में आत्मा के अध्यास करने में कारण क्या है, किस कारण से अनात्म में आत्मा की हमें अनुभूति हो रही है, उसमें कारण माया के आवरण और विक्षेप शक्ति। इसलिए तो भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया है क्या है, दुरत्यया, उसका अत्यय करना, अतिक्रमण करना, उसको जीतना अत्यंत कठिन है। तो क्या उसको जीता ही नहीं जा सकता? तो भगवान बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मुझको जो प्राप्त होते हैं अर्थात मेरा जो चिंतन करते हैं वो माया के गुणों से, उसके प्रभाव से बच सकते हैं। अब सीधे माया के प्रभाव से बचने के प्रयास करें कि हम बचें सोच करके जितना भी प्रयास करें वो कभी भी बच नहीं सकते। इसलिए कहते हैं माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय, यदि माधव भजे दुख काय को। माया का हम क्या करते हैं, सबको भजन करते हैं, माधव का कभी भी स्मरण नहीं करते, छोड़ देते उसको। यदि माधव भजे, यदि कोई भूल करके यदि कभी माधव का भजन करे तो दुख काय को है, उसको दुख होगा ही। तो हम इसलिए भजन तो किसका करते हैं, माया का करते हैं। और मिलने वाला आनंद की अपेक्षा हम किससे करते हैं, ब्रह्मानंद की अपेक्षा करते हैं। नीम के बीज को बो करके हम नींबू का फल खाना चाहें, नींबू का रस के आस्वादन करना चाहें तो कहाँ से होगा? जैसा हम बीज बोएंगे उसी अनुरूप का हमें फल मिलेगा। इसलिए जैसा हम कर्म करते हैं उसी प्रकार के कर्म के अनुरूप हमें फल मिलने वाला है। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं। इसलिए क्या करना, माया को न भज करके माया भी को भजना पड़ेगा। माया को भजेंगे तो माया के चकाचौंध में हम फंस जाएंगे। माया भी का भजन करेंगे तो माया उसको प्रभावित करती नहीं, उसको छोड़ करके और लोगों को प्रभावित करती है। और केवल उसको ही नहीं, जैसे समझ लीजिए जो जादूगर होता है, जादू दिखाता है, वो केवल जादूगर को ही प्रभावित नहीं करती और उसके साथ में रहने वाले जो होते हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी वो माया भी, जो माया शक्ति है, प्रभावित नहीं करती। उनको पता चलता है उसका रहस्य, ये कैसे दिखा रहा है, क्या है, वास्तविकता के बारे में उनको पता है। व्यक्ति को काट देता है, मार देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, सब कुछ करके दिखाता है। हम लोग जाके देखते हैं तो प्रभावित होते, अरे कैसे मार दिया, लोग घबराते हुए, चक्कर आता लोगों को, वहाँ देखे भग जाते हैं। परंतु जो मायावी के साथ में रहने वाला जो व्यक्ति, जो कोई भी उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो उस रहस्य की जानकार हो जाते हैं, रहस्य को समझ लेते हैं। तो जब तक रहस्य समझ में नहीं आता तब तक हमें वो क्या करता है, प्रभावित करता है। वैसे ही यहाँ भी आत्मा का चिंतन करके अनात्मा के रहस्य के बारे में हमें पता चल जाए, ये तो केवल दिख रहा है नहीं, परंतु इतना हमें जन्म जन्मांतर का संस्कार है ना अंदर, ये जो संस्कार हमको उस तक पहुंचने नहीं देता। परंतु हम प्रयास तो कर ही रहे हैं, प्रयास करेंगे तो अभी नहीं होगा तो कभी ना कभी तो हम उस लक्ष्य में पहुंचेंगे। इसलिए तो मांडुक्य कारिका में भी यही कहा है, माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। वास्तव में विचार किया जाए
तत्व क्या है? जो दिख रहा है ये सब क्या है? द्वैत जितना भी दो तीन की जहां भी हमें अनुभूति हो रही है, प्रतीति हो रही है, ये सब क्या है? केवल माया है। अब वास्तविक रूप में विचार किया जाए तो क्या है? अद्वैतम परमार्थता केवल एक है। जैसे समझ लीजिए, देख लीजिए, ये जो बरगद का इतना बड़ा पेड़ है, अब उसके कारण के बारे में हम ढूंढने चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसमें एक फल है, अब फल के अंदर भी देखिए कितने बीज हैं। अब वो बीज भी उस पेड़ को देने के लिए ऐसे ही समर्थ नहीं है। तो देखा जाए उसी बरगद के फल के अंदर के एक दाने के अंदर ये पेड़ है, परंतु उसको तोड़ के देखेंगे तो हमें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आया तो वो उसी से, कारण वही है। तो जिस प्रकार समझ लीजिए हम देखते इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया, वृक्ष आ गया, परंतु उसके कारण के बारे में हम ढूंढने जाते हैं तो हमें कहीं नहीं मिलता, परंतु है उसी के अंदर, अव्यक्त रूप से विद्यमान है। अब कोई बीज भी ऐसे ही उत्पन्न नहीं होगा जब उस बीज को कोई पक्षी चिड़िया खाती है, खाकर के बीट करेगी, उस बीट में से पता नहीं कौन सी शक्ति उसमें आ जाती है, तब वो बीज अंकुर को उत्पन्न करने के लिए समर्थ होते। ऐसे अंकुर उत्पन्न नहीं होते उस बीज से, तब उसके द्वारा, उस बीज के द्वारा इतना बड़ा वृक्ष बन जाता जो दिखता नहीं कारण। उसी प्रकार ये तो भगवान ने कहा है, ऊर्ध्व मूल मध शाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। वो मूल अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष का कारण कैसा है? ऊर्ध्व मूल है। मूल माने होता है कारण, जड़ समझ लीजिए। वृक्ष का जब हम जड़ ही काट देंगे तो वृक्ष की स्थिति नहीं होगी। शाखाएं काटेंगे वृक्ष जीवित रह सकता है, लेकिन हम जड़ को ही काट देंगे तो वृक्ष कभी भी जीवित नहीं रहता। तो इस संसार रूपी वृक्ष का भी मूल जड़ क्या है? परमात्मा है। वो परमात्मा कहाँ है? तो बोल दिया ऊर्ध्व। और सामान्य रूप से देखा जाए तो बोलते ऐसे समझ में आता है कि ये उल्टी चीज बता रहे हैं। ये बात जड़ जो है ऊपर कैसे हो सकता है? जैसे उसके बोलते हैं ना, ये कबीर के लिए, कबीर की उल्टी बानी और भीगे बरसे कम्बल भीगे पानी। कबीर की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी, मतलब बरसे कम्बल भीगे पानी, और कम्बल बरसेगा और पानी भीग जाएगा। यहाँ तो होना चाहिए पानी बरसे और कम्बल भीगे, ये तो समझ में आता है। बरसे कंबल भीगे पानी, अर्थात कंबल मतलब कमल नयन। भाव में भक्त परमात्मा के चिंतन में, भक्ति में इतना भाव विभोर हो गया कि उसके अश्रु बह गए। कमल नयन कंबल, ये कमल नयन बरस गए, भीगे पानी, पानी। अब क्या हुए? बरसे वहां से तो भीगे। अर्थात ये भी अर्थ कर सकते हैं, कंबल मतलब क्या? बादल। जो बादल बरसेंगे कौन? बादल बरसेंगे। कंबल का जैसे दिखता है ना बादल, काला बादल होगा तो काला कंबल दिखेगा, सफेद बादल होंगे तो सफेद कंबल दिखेगा। यदि वो भी बरसेंगे तो क्या होगा? हाथ भीगेगा। तो यहाँ है वो कंबल ना होकर के कमल नयन। ये कमल नयन, कमल क्या होगा? बरसे और भीगे पानी। वैसे यहाँ भी क्या है? वैसे उल्टी बानी, वैसे ऊर्ध्व मूल। मूल कैसे ऊपर हो सकता है? जड़ तो नीचे होते हैं, परंतु ऊपर कैसे? ऊपर इसलिए है, जो देखिए श्रेष्ठ होता है वो ऊपर रहता है। 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनमें श्रेष्ठ कौन है? सत्वगुण है। इसलिए सत्वगुण सबसे ऊपर है, रजोगुण बीच में, तमोगुण नीचे। जो भारी होगा तो नीचे जाएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा। जैसे समझ लिया हम पत्थर वगैरह को कहीं से फेंक देते हैं तो पत्थर सीधे नीचे जाता है। अब कोई पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह को आप छोड़ दीजिए तो प्लास्टिक क्या करता है?
ऊपर ऊपर उड़ के बहुत देर बाद तब नीचे पहुंच जाता है। वैसे ही जो सत्वगुण विशिष्ट है, अर्थात जो परमात्मा संपूर्ण जगत का कारणभूत परमात्मा है, वो कहाँ है? ऊपर है। इसलिए उस परमात्मा को क्या कहा? ऊर्ध्व मूलक। ये संसार रूपी वृक्ष का कारणभूत जो परमात्मा है वो कहाँ है? ऊपर है, क्योंकि उसमें सत्व की अधिकता है। और जिसमें सत्व की अधिकता होती है, भगवान ने वही कहा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुण अधिक वाले होते हैं वो क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। राजसी कहाँ होते हैं? बीच में रहते हैं। और जघन्य गुणवृत्तिस्था, निंदित कर्म करने वाले अर्थात तमोगुण वाले व्यक्ति अधो गच्छन्ति तामसा, वो क्या होंगे? नीचे चले जाएंगे। उसी प्रकार दृष्टांत के लिए देख लीजिए, जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, उस दूध का विशेष भाग क्या है? मलाई है, विशेषता तो वो है। तो मलाई कहाँ जाके लग जाती है? ऊपर जाके बैठ जाती है। वो सत्वगुण है, दूध का सत्व है। और जो रजोगुण वाला है, जो दूध का भाग, वो कहाँ रहता है? बीच में रहता है। और जो मल होता है उसके नीचे भी पात्र में कुछ लग जाता है, वो तमोगुण का हिस्सा है। तो इसलिए जो सत्वगुण वाला होगा, जो श्रेष्ठ होगा, वो कभी भी ऊपर ही रहेगा। इसलिए मलाई ऊपर है, दूध बीच में है। और उसका भी जो मल होगा, खुरचन जो निकालते हैं, वो सबसे कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। उसी प्रकार केवल दूध में ही नहीं, घी में भी देखिए, तो घी को भी गर्म करते हैं, वहां भी कई हिस्से होते हैं। घी को बढ़िया से गर्म करिए, गर्म करके जो जम जाएगा तो घी के सबसे ऊपर एक सफेद सा पतला सा परत लगता है। घी का वास्तविक सार वो है, औषधीय तत्व है, जो एकदम पतला होता है, सफेद सा, वो सात्विक है। तो घी में भी ऊपर जाके बैठ गया। और जो रजोगुण वाला होगा वो बीच में रहेगा। और वो घी को गर्म करने के बाद भी तो नीचे भी तो कुछ रहता है पात्र में, वो क्या है? तमोगुण वाला है। तो जैसे सत्वगुण ऊपर है, रजोगुण बीच में है, तमोगुण सबसे नीचे है, उसी प्रकार ये संसार रूपी वृक्ष का कारणभूत जो परमात्मा है, आत्मा है, वो भी क्या है? ऊपर। इसलिए ऊर्ध्व मूल, मूल क्या है? ऊपर है। तो इसलिए मूल के बारे में ही साधक को, मुमुक्षु को, मुनियों को क्या करना? चिंतन करना। इसलिए अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, अनात्म चिंतन का क्या करना? त्याग करना। अनात्मा की चिंतन करेंगे तो हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो ऐसे क्षीण हो। जितना जितना हम बाह्य पदार्थों के बारे में चिंतन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, दौड़ते हैं, उतने उतने इंद्रियों की शक्ति का क्या होता है? क्षय होता है। तो बाहरी विषयों के चिंतन में इंद्रियों की शक्ति का क्षय हो गया तो आत्मा के चिंतन हम नहीं कर सकते। इसलिए अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम, ये कस्मल जो है असुचिता दुख का कारण है, ऐसा सोच करके अनात्म चिंतन को त्याग करके चिंतयात मानमानंदम रूपमियन मुक्ति कारणम। तो अनात्म चिंतन को छोड़ करके हम क्या करें? मुक्ति का कारणभूत जो आत्मा, उस आत्मा का चिंतन करें। अब उस मुक्ति का कारण आत्मा का चिंतन क्यों है, ये भी जिज्ञासा हो सकती है। आत्मा का चिंतन मुक्ति के लिए कारण क्यों है? क्योंकि आत्मा के चिंतन से ही, आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो ज्ञान होगा तो अज्ञान की निवृत्ति होगी, प्रकाश आएगा तो अंधकार की निवृत्ति होगी। इसलिए आत्यंतिक दुख निवृत्ति हेतु, आत्यंतिक दुख के निवृत्ति का कारण क्या है? आत्मचिंतन। आत्यंतिक दुख के निवृत्ति का कारण है आत्मचिंतन। इसलिए क्या करना? दुख निवृत्ति के कारणभूत आत्मा का चिंतन करना, उस आत्मा के आनंद में सदा सर्वदा क्या होना? मग्न रहना। जैसे पहले वाले श्लोक में भी ये आया था, ब्रह्मानंद लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम संस्थाप्य ब्रह्मानंद रसम पिबात्मनि मुदा शून्य की मन में भगे।
ब्रह्मानंद रसम पीव, सदा सर्वदा क्या करना, आत्मा का चिंतन करके ब्रह्मानंद रस का पान करना। तो ब्रह्मानंद रस का पान करके ही क्या होगा, व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। अन्य अनात्मा का चिंतन करने से क्या फायदा। तो यहाँ चिंतयात मानमानंदम, उस आनंद स्वरूप परमात्मा जो स्वप्रकाश स्वरूप है, उसी परमात्मा के बारे में क्या करना, सदा सर्वदा चिंतन करते रहना, जिसके चिंतन करने से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होगी। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होगी तो सुख तो उसका स्वरूप है। केवल अंधकार को हटाना है, अंधकार को हटते ही प्रकाश आ जाएगा, अथवा प्रकाश के आते ही अंधकार अपने आप हट जाएगा। उसको हटाने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें भी यहाँ क्या करना है, ज्ञान आएगा, अर्थात पहले हमें अभ्यास ये करना पड़ेगा, अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो अनात्मा में आत्मा का चिंतन हो रहा है, मैं कर्ता मैं भोक्ता, ये अनात्म चिंतन है। देखिए संसार माने क्या, एक कर्तृत्व भोक्तृत्व, इतने ही तो संसार है, यही तो बंधन का कारण है। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व का परित्याग करेंगे तो समझ लीजिए कि अधिक से अधिक बंधन हट गए। मुख्य बंधन के लिए कारण केवल कर्तृत्व भोक्तृत्व ही रहता है। मैंने ये किया, मैं इसका भोक्ता हूं, अहमता ममता कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये क्या संसार है, इनसे हटना ही क्या है, मुक्ति का कारण। इसलिए पहले कहा था ना, इंद्रियों को बुद्धि में नियुक्त करें, अथवा बाहरी इंद्रियों को वाणी में नियुक्त करें, वाणी को बुद्धि में नियुक्त करें, बुद्धि को बुद्धि के साक्षी में नियुक्त करें। वहां नियुक्त करके केवल उस आत्म तत्स्वरूप परमात्मा में ही चिंतन करते रहें। धियम यच्छ बुद्धि साक्षिणी, बुद्धि को कहाँ ले जा करके नियुक्त करें, बुद्धि के साक्षी। अर्थात उस बुद्धि का भी साक्षी कौन है, स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति स्वरूप जो परमात्मा, उसी में ले जाकर के क्या करना, बुद्धि को भी नियुक्त कर देना। अर्थात ये सब साधन है, हमें साधन का प्रयोग भी करना है। साधन के प्रयोग किए बिना भी नहीं हो सकता। साधन के प्रयोग करके फिर धीरे धीरे ये साधन है ऐसा मान करके ले जा करके इनको क्या कर देना, त्याग कर देना, छोड़ देना। अब अनात्मा का चिंतन हम सदा सर्वदा करते रहेंगे तो उसकी निमित्त से क्या मिलेगा, क्योंकि अनात्मा का जैसा स्वरूप होगा ना, जिस प्रकार के तत्व, जिस प्रकार का स्वरूप उसका होगा, उसी प्रकार का हमें आनंद मिलेगा। दुख के तो आलय हैं, जितने भी अनात्म पदार्थ हैं, दुख स्वरूप होने से हमें क्या मिलेगा, दुखी मिलेगा। इसलिए इस ऐसे पदार्थों के बारे में चिंतन करें कि जिसके बाद हमें फिर ऐसा दुख न मिले। इसलिए कर्म करने के लिए जो करता है वो स्वतंत्र होता है, फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, उसको भोगना पड़ता है। एक बार कोई गुरु शिष्य तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। अब प्राचीन समय की बात है, उसमें गाड़ी और तो थी नहीं कि गाड़ी में निकले, पैदल ही निकल गए। और निकलते निकलते ऐसी जगह में पहुंचे, आगे गुरुजी थे, पीछे शिष्य। ऐसी जगह में पहुंचे जहां बहुत बड़ा सरोवर था, तालाब था। उस तालाब में एक मछुआरा मछली को मार रहा था। अब उसकी तो जीविका ही वही थी, मछलियों को मार करके अपने परिवारों का पालन पोषण करना। अब गुरु शिष्य जा रहे थे तो शिष्य क्या था, अभी का नया नया ही था, उतना परिपक्व नहीं था। तो ऐसी चर्चा होते होते जा रहे थे दोनों। अब गुरुजी ने भी उसको देखा मछली को मारते हुए, शिष्य ने भी देखा। देखने के बाद गुरुजी ने उसको बोला कि भाई हिंसा तो अधर्म है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। किसी भी प्राणियों का हनन करना ये ठीक नहीं है। उन्होंने उपदेश दिया तो उसने माना कि ठीक है, मैं हिंसा नहीं करूंगा। इतना बोल करके जब तक वहां वो लोग थे तब तक तो उसने मछलियों को मारा नहीं, जाल नहीं बिछा। जब वो लोग आगे चले तो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया।
अपना काम करना शुरू किया तो गुरुजी तो अपने रास्ते जा रहे थे आगे, पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे थे। परंतु शिष्य को जिज्ञासा हुई कि वो क्या कर रहा है। गुरुजी ने कहा होगा केवल हाँ हाँ बोल रहा है या मान भी रहा, ये सोच करके पीछे मुड़ के देखा तो वो तो अपने काम में लगा हुआ है। उसको रहा नहीं गया, वहां से लौट करके आया दौड़ करके आकर के उसको कहा कि भाई अभी तो गुरुजी तुमको उपदेश दे के गए, तुमने हाँ कह दिया, फिर तुरंत तुमने ऐसा काम करना शुरू किया, तुम कैसे आदमी हो? उनको तो समझ में नहीं आ रहा। तब वो क्या बोलता है, ठीक है तुम्हारे गुरुजी का उपदेश देने का काम है, वो उपदेश दे के चले गए, परंतु हमें तो उपदेश से तो काम नहीं होगा, हमें तो उदर पूर्ति का यही साधन है, परिवार को पालन पोषण करने का भी यही साधन है, तो दूसरा कोई हमारे पास तो उपाय है नहीं। ये बोलकर के वो मारने लगा फिर मछलियों को। उसको आ गया गुस्सा, पहले गुरुजी के साथ तो तुमने हाँ हाँ बोला, अब जाकर के तुम पड़ गए हो। तो पहले तो उन लोगों का वाक युद्ध हुआ, वाक युद्ध होते होते शारीरिक युद्ध होना प्रारंभ हुआ। अब गुरुजी तो जा रहे थे आगे जाके कुछ पूछा होगा, जैसे साथ में चलते हैं तो कोई चर्चा हो जाती है, बात करते करते देखा तो कोई जवाब दे ही नहीं रहा, हाँ भी नहीं बोल रहा, नहीं भी नहीं बोल रहा, कोई जवाब ही तो नहीं दे रहा। पीछे मुड़ के देखा तो चला तो है नहीं। उन्होंने देखा तो वो वहीं पहुंचा हुआ है तालाब में जहाँ वो मछली मार रहा था, वहां देखा तो उन्होंने बुलाया उसको, आ जाओ क्या हुआ था, तुम क्यों लौट के चले गए? वो व्यक्ति पहले जब तक आप वहां थे नहीं था तब तक तो हाँ हाँ करता रहा, हम लोग की इधर आते फिर उसने मारना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं गया था। तब गुरुजी क्या बोलते हैं, देखो हमारा एक कर्तव्य है कि जो व्यक्ति गलत मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहा है उसको मार्गदर्शन करने का हमारा कर्तव्य है, उपदेश देने का हमारा कर्तव्य है। जबरदस्ती जाकर के उनसे लड़ाई करके मारपीट करके उनको प्रेरित करने का हमारा कर्तव्य, हमारा लक्ष्य नहीं है। हम इतना कर सकते हैं कि व्यक्ति जो गलत मार्ग में है तो उसको हम सही मार्ग के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कोई अज्ञानी है, अनजान से ऐसा गलत काम कर रहा है तो उसको सही मार्ग में ले आना हमारा कर्तव्य है। हमने बोल दिया, उसको ये समझा भी दिया कि भाई तुम कर रहे हो ये गलत है, उसको विश्वास भी हो भी गया, उसने हाँ भी स्वीकार किया, उसके बाद हम क्या कर सकते? ऐसा नहीं कर सकते। जो कर्म करेगा वो स्वयं भोगेगा, उसको छोड़ो, तुम चलो, उसको दिमाग से निकाल दो, अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, कोई भी चिंतन मत करो उसके बारे में। गुरुजी और शिष्य आगे चले गए। अब उनकी यात्रा पता नहीं कितने साल की कितने की थी, यात्रा करके जहाँ जहाँ पहुँचना था सब कुछ यात्रा करके फिर उसी रास्ते से कुछ समय बाद लौटे। तो उसी रास्ते से लौट रहे थे तो रास्ते में क्या दिखा उन्होंने, एक बहुत बड़ा सर्प। अब उसका पता नहीं क्या हो गया, कोई कारणवश उसका शरीर क्षत विक्षत हो गया, शरीर में चोट लगी है और उस सर्प के ऊपर इतनी सारी चींटियां लगी हुई है, तो चींटियां उसको नोच करके खा रही है और वो सर्प तड़प करके वहां से बचने के लिए प्रयास कर रहा है, भागने का प्रयास कर रहा है। ऐसे दृश्य को देख करके भी गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, वो आगे बढ़े, परंतु शिष्य को रहा नहीं गया, वो क्या करने लगा, जा करके उन चींटियों को वहां से हटाने लगा, सर्प के शरीर में से चींटियों को हटाने लगा। चींटियों को हटाने लगा तो गुरुजी बोलते मना कर रहे थे, वहीं चबूतरा था वहां बैठ गए, बैठ करके उसको बताने लगे तुम इसको हटाने वाले कौन होते हो, छोड़ो इसको। गुरुजी नहीं, ये बहुत कष्ट में तड़प रहा है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। तब गुरुजी बैठा करके वो समझाते हैं, चलो बात ये है, जब हम लोग यात्रा के लिए जा रहे थे ना, यात्रा में जाते समय जो व्यक्ति मछलियों को मार रहा था उस तालाब में, वही व्यक्ति मर करके क्या बन गया, सर्प बन गया। और सारी जितनी भी जो मछलियां इसने मारी थी वो सारी मछलियां क्या बन गई है, ये चींटियां बन गई। अब ये चींटियां अर्थात वो मछली क्या कर रही है, उस मछुआरे को बदला ले रही है। वो पहले क्या कर रहा था,
मछलियों को तड़पा तड़पा करके खा रहा था, तो वही कर्म का फल अभी इसको मिला हुआ है। तो वही मछली आकर के क्या कर रही है, इस मछुआरे रूपी सर्प को खा रही है। यदि चींटियों को तुम यहाँ से हटाओगे तो इसके कर्म फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि नियम है नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने द्वारा किए गए शुभ हो या अशुभ हो कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं। भोगे बिना हम करोड़ों जन्म लें तो भी कभी भी हमारे कर्म नष्ट नहीं होते। शुभ कर्म किए हैं तो हमें सुख भोगना पड़ेगा, अशुभ कर्म हमारे से हुए हैं तो हमें दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए इन चींटियों को तुम भगाओ नहीं, भगाओगे तो फिर इस सर्प को भी फिर जन्म लेना पड़ेगा और इसको खाने के लिए इन चींटियों को फिर आना पड़ेगा। अभी तुम छोड़ दोगे तो इसी जन्म में इनका क्या होगा, जो कर्म है ना वो नष्ट हो जाएगा, तो उस कर्म की भागी ये नहीं बनेगी। इसलिए क्या करना, जितना भी हम अनात्मा के बारे में चिंतन करते हैं ना, तो चिंतन करने से हमारे कर्म ऐसे बन जाते हैं। जैसे जैसे पदार्थों के बारे में हम चिंतन करते हैं वैसे वैसे कर्म हमारे बन जाते हैं। जैसे कर्म होंगे उसी कर्म के अनुरूप हमें फल मिलेगा। इसलिए वो जो कर्म उसने किया था, देखिए हम वहां बचाने भी जाए ना, बचाने जाएंगे तो उसके दोष के भागी हम बनेंगे कोई व्यक्ति। इसलिए दया भी इतनी करनी, केवल दया, हम दया में इतना फंस न जावे कि हम उसी में जाकर के फिर बंधन में पड़ जाए। जैसे जड़ भरत की कहानी आती, जब स्नान करने गए थे, संध्या कर रहे थे गंगा तट में बैठ करके गंडकी के किनारे, तब क्या आ गया, हिरण आकर के वहां पानी पी रही, उस हिरण को देख करके व्याघ्र आ गया, बाघ आया आक्रमण करने के लिए। गर्भवती थी हिरणी, तो उसके डर के मारे छलांग लगा करके वो चली गई नदी में। बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा बच करके पानी में डूब रहा था। तो जड़ भरत जी को क्या हुआ, दया आ गई। दया आएगी तो उस बच्चों को उठा करके उन्होंने क्या किया, तट में ला करके रखा, बचा दिया। उनका इतना ही कर्तव्य था, बचा दिए तो उनको छोड़ देना चाहिए, परंतु उन्होंने क्या किया, अपने कुटिया में ले आए, मुलायम मुलायम घास कैसे ढूंढ करके ला करके उसको देने लगे और उनकी गोदी में रहने लगे। उस हिरण का बच्चा रहने लगा। धीरे धीरे इतना प्यार हो गया, समझ लीजिए कि उसके बिना उनका मन ही न लगे। जब करने बैठे, ध्यान करने बैठे, गोदी में आगे बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे, उनको अच्छा लगने लगा। एक बार ऐसा हुआ, जंगल में हिरणों का झुंड आ गया। उस झुंड को देख करके हिरण के बच्चे को लगा, अरे मेरा समुदाय तो ये है, मैं कहाँ रह गया यहाँ अकेला। तो उन झुंड में वो बच्चा निकल के चला गया। तो जड़ भरत जी उसी के चिंता में एकदम मोहित हुए, कहाँ गया। उसी के चिंतन करते करते अंते यामति सागति, अंतिम में जैसी बुद्धि होती है वैसी गति होती है। तो जड़ भरत की स्थिति क्या होगी, फिर हिरण बन के पैदा होगा। वैसे ही हम भी इसी प्रकार से अनात्मा की चिंतन करते रहेंगे। दया भी कितना करना, बस उतना ही करना जितना हमारे से होना चाहिए। अब वहां भी यदि गुरु जी कोई उपदेश तो दे करके चले गए, यदि उसे मारपीट करने का, ये करने का हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं है। इसलिए उपदेश देना हमारा कर्तव्य है। यदि कोई गलत रास्ते से जा रहा है तो क्या करो, उपदेश दो। तो उपदेश दे करके उसको सन्मार्ग में प्रेरित करना। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, मुझे करुणा आती है इन सारे जीवों को देख करके। तो करुणा के अतिरेक होने के कारण मैं ये सोचता हूँ, आत्मा का ही चिंतन करें, अनात्मा का चिंतन न करें। और वो आत्मा कैसा है, तो ये सह स्वयं ज्योति अशेष साक्षी। वो जो आत्म पदार्थ है स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, अर्थात इतर अप्रकाश्य। स्वयं ज्योति मतलब इतर अप्रकाश्य, दूसरे किसी के द्वारा वो प्रकाशित होता ही नहीं। उसको प्रकाशित करने के लिए तो उससे बड़ा चाहिए, उससे अधिक प्रकाश वाला चाहिए, उससे बढ़कर के कोई प्रकाश नहीं है। इसलिए वो कैसा है, स्वयं ज्योति है, इतर अप्रकाश्य है। इसलिए अशेष साक्षी। संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब पदार्थों का वो क्या है, साक्षी। अशेष
माने कोई भी ऐसा पदार्थ शेष नहीं रहता जिसका वो साक्षी न हो। अशेष साक्षी अर्थात सर्वद्रष्टा, सबको देखने वाला, इसलिए उसी को दृक् बोलते, देखने वाला है। तो कितने पदार्थों को देखता है? तो सर्वद्रष्टा। कहाँ बैठ करके देखता है? विज्ञान कोशे विलसत्यजस्रम, विज्ञान कोश में अर्थात बुद्धि में अशेष रूप से भाषित होता है। बुद्धि में भाषित होता है मतलब जो विचारवान व्यक्ति है, बुद्धिशील व्यक्ति है, सुधी व्यक्ति है, उसी व्यक्ति को बुद्धि में वो भाषित होता है, अर्थात अनुभव का विषय है, उसको इदमित्थम करके बताया नहीं जा सकता। तो ये सब स्वयं ज्योति अशेष साक्षी विज्ञान कोशे विलसत्यजस्रम, अजस्रम अर्थात सदा सर्वदा, सदा सर्वदा विज्ञानमय कोश में वो भासता है, विद्यमान रहता है, अर्थात उस विज्ञानमय कोश में ही, बुद्धि में ही उसकी प्रतीति होती है। ऐसा जो पदार्थ लक्ष्यम विधाय एनम असद विलक्षणम, वही स्वयं ज्योति, संपूर्ण पदार्थों का साक्षी, विज्ञानमय कोश में सदा सर्वदा भाषित होने वाला, यही पदार्थ हमारा लक्ष्य है। ऐसा मान करके क्या करना? असद विलक्षणम, असत से क्या है? जड़ दृश्य जितने भी पदार्थ हैं उन सब से विलक्षण है। इस प्रकार की अखंड वृत्त्यात्मतया अनुभावया, अखंडाकाराकारिक वृत्ति अर्थात धारावाहिक ज्ञान। जिस प्रकार तेल की धारा, शहद की धारा, जब तक शहद खत्म नहीं होता आप वो धारा करते रहिए, वो छूटे बिना, जिसको बोलते हैं अविच्छिन्न धारा, विच्छेद नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ भी क्या करना? उस स्वयं ज्योति परमात्मा के अखंडाकाराकारिक वृत्ति को बनाए रखना। धारावाहिक आत्मतया स्वरूपतया अनुभावय अर्थात साक्षात गुरु। हे मुनि, हे साधक, तुम क्या करो? उस आत्म स्वरूप का सदा सर्वदा साक्षात्कार करो, चिंतन करो, अनात्म पदार्थ के बारे में कभी भी चिंतन मत करो। ओम पूर्णमतः पूर्ण